Hello friends. So we were studying the chapter Human Health and Diseases. In the last lecture we have seen or we have completed the types of immunity. Okay. So remember that there are two types of the immunity. One is innate immunity. Innate, inborn, non-specific or natural immunity. And another was acquired, specific or adaptive immunity. So we have studied total two different types of the immunity. In my last lecture, we discussed about the types of acquired immunity. In acquired immunity, we have also seen the features of acquired immunity. The first feature was, revise करो मेरे साथ, the first feature was specificity. Second feature, discrimination between self and non-self molecule. Third feature was diversity. Okay. Then types. So there were two types of acquired immunity. First was active immunity. In that our body produces antibodies. एक था natural and second was artificial. Natural, due to any disease your body is producing antibodies. Artificial, due to vaccine your body is producing antibody. ये था about the active immunity. Second was the passive immunity. In passive immunity our body will get the ready-made or already prepared antibodies. Again, in that we studied two subtypes. First was active and another was passive. Okay. Sorry. First was artificial, another was natural. Okay. So, natural passive immunity means the transfer of antibodies from mother to the fetus, and artificial passive immunity means injecting the antibodies in case of the diseases like rabies. Okay. So in my today's lecture we will study about the cells of immune system. Okay. So what we are going to study? We are going to study the cells of immune system. So how our immune system works? If we want to study in the detail कि हमारा immune system काम कैसे करता है, तो उसके पहले हमें ये पढ़ना होगा कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल्स इंक्लूड होते हैं. ओके. सो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में याद रखिए दो इम्पोर्टेंट टाइप के सेल्स हैं. पहला है लिम्फोसाइट एंड दूसरे रहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. इम्यून सिस्टम के जो सेल्स रहते हैं, द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. इसमें से हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले वी विल स्टडी फर्स्ट हाउ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर वर्किंग. ओके. तो दो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है एक और दूसरे है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स अबाउट दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. आपके घर में मेहमान आता है, क्या करते हो आप लोग? दरवाजा खोलते हो, अगर बंद है तो आइए आइए बैठिए, उनका स्वागत वगैरह करते हैं आप. ओके. इसी टाइप से आपके बॉडी में एंटर होने वाला कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल, इट इज द मेहमान ऑफ योर बॉडी, इट इज द गेस्ट ऑफ योर बॉडी. सो योर बॉडी जस्ट वेलकम दैट गेस्ट, and to welcome that guest who is present in your body, these are the antigen presenting cells. समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी मेहमान आपके घर में एंटर करने के बाद में आप उसको रिसीव करते हो, ग्रीट करते हो, आइए बैठिए, वेलकम करते हो एंड ऑल. उस तरीके से फॉरेन मॉलिक्यूल या फिर एंटीजन की खातिरदारी करने का काम किसका रहता है? इट इज द वर्क ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. समझ में आया? तो आपके बॉडी में एंटर करने वाले एंटीजन को रिसीव करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. अब रिसीव करके क्या करेंगे? सो एंटीजन इज नॉट अ गुड गेस्ट फॉर योर बॉडी. जो एंटीजन जा रहा है या फॉरेन मॉलिक्यूल जा रहा है आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है. इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट मे कॉज द डिसीज. तो इसीलिए इसको खिलाया पिलाया नहीं जाता, उसको डायरेक्ट खत्म किया जाता है. डिफरेंस समझ में आया? घर पे आने वाले मेहमान को खिलाते पिलाते हो और बॉडी में घुसने वाला एंटीजन को डायरेक्ट मार देते हो. सो पहले जो एंटीजन बॉडी में आएगा उसे एनगल्फ करेंगे, रिसीव करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. सी दीज सेल्स विल एनगल्फ, डायरेक्ट उसको फैगोसाइटोसिस से एनगल्फ कर लेते हैं. ओके. प्रोसेस मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, सपोज ये कोई भी एंटीजन या फॉरेन मॉलिक्यूल आया है आपके बॉडी में,
एंटर किया है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको दूर से देख रहे हैं कि फॉरेन मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, जाके उसको इस तरीके से पहले चारों तरफ से घेर लेंगे, बाद में उसे डायरेक्टली क्या कर देंगे, एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एनगल्फ दी एंटीजेंस, प्रोसेस द एंटीजन, प्रोसेस करेंगे, एनगल्फ करेंगे मतलब फैगोसाइटोसिस करेंगे, उसके बाद एंटीजन को धीरे धीरे प्रोसेस किया जाएगा एंड लास्टली दे विल प्रेजेंट द एंटीजन। जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एनगल्फ किया था, ध्यान दीजिए, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एनगल्फ किया था, उस एंटीजन को ये अपने सरफेस पर रिसेप्टर के फॉर्म में करेंगे प्रेजेंट। अंडरस्टूड? दे विल रिप्रेजेंट द एंटीजन ऑन देयर सरफेस, टुकड़ों टुकड़ों में उसको प्रोसेस करके उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। समझ में आया? सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एंटीजन को एनगल्फ किया, उसे प्रोसेस किया, उसे अपने सरफेस पर रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट किया एंड नाउ द एंटीबॉडी which is going to be prepared will be for this receptor। जो एंटीबॉडी आपके बॉडी में तैयार होने वाली है ना, ये किसके लिए बनेगी? इस रिसेप्टर के लिए तैयार होगी। समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि पैथोजन डिसीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है, अगर वो आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपके बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जो कि उसे एनगल्फ करेंगे, बॉडी में आते ही उसे प्रोसेस करेंगे और अपने सरफेस के ऊपर उसको प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। और इन रिसेप्टर के लिए बाद में आपकी बॉडी क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज। समझ में आया है आप लोगों को? ओके, अभी आगे जाते हैं। तो ये रिसेप्टर है जिसके लिए बाद में एंटीबॉडीज तैयार होंगी। इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का सेकंड फंक्शन है एक्टिवेट द हेल्पर टी सेल्स। दे विल एक्टिवेट द हेल्पर टी सेल, हेल्प करने वाले टी सेल्स। व्हाट इज टी सेल? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर, बिकॉज टुडे वी हैव टू स्टडी द बी सेल्स। देखो, एक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड दूसरे सेल्स का नाम मैंने आपको क्या बताया था? यस, लिम्फोसाइट्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तो अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट होते हैं दो टाइप के, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स का एक सब टाइप है जिसका नाम है हेल्पर टी सेल्स। समझ में आया? कल तक पूरा और क्लियर हो जाएगा जब दोनों भी लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एंटीजन को एनगल्फ किया, प्रोसेस किया और प्रेजेंट किया, दैट्स इट। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम आर नोन एज दी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कहाँ से तैयार होते हैं? सो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीमोब्लास्ट सेल्स। हीमोब्लास्ट सेल्स आर द टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। You must have heard about the stem cells. स्टेम सेल्स, टोटिपोटेंसी, इसके बारे में आपको टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक पढ़ाते वक्त पढ़ाया था कि स्टेम सेल मतलब ऐसा सेल जो कि डिवाइड होकर, डिफरेंशिएट होकर कोई भी नया सेल तैयार कर सकता है। रिमेम्बर दैट? यस। तो स्टेम सेल मीन्स अ सेल विच कैन डिवाइड, डिफरेंशिएट एंड कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल। जो सेल डिवाइड होकर, डिफरेंशिएट होकर कोई भी सेल तैयार कर सकता है उसे नाम दिया जाता है स्टेम सेल्स। ओके, तो हमारे बोन मैरो में, बोन मैरो बोन्स के अंदर का टिश्यू, सो एडल्ट में बोन मैरो एंड फीटस, अनबॉर्न बेबी, फीटस जो कि मदर के अंदर डेवलप हो रहा है, फीटस में लीवर। समझ में आया? इन एडल्ट बोन मैरो एंड इन फीटस लीवर। सो लीवर में और बोन मैरो में क्या तैयार होते जाते हैं? क्या प्रेजेंट रहते हैं? हीमोब्लास्ट। बोन मैरो में भी हीमोब्लास्ट रहते हैं
और फीटस में लीवर में हीमोब्लास्ट रहते हैं। ये हीमोब्लास्ट वाले सेल्स डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होकर तैयार करते हैं हमारे ब्लड सेल्स। सो lymphocytes आर द पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, रिपीट करो, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम hemoblast cells of bone marrow in adult and in from liver in fetus. So lymphocytes are basically of two type. ये हमारे बोन मैरो में तैयार होने वाले लिम्फोसाइट बेसिक दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट तैयार कहाँ पे हुए थे? यस, दे वर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो। सी, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स तैयार हुए थे और इनका जो मैचुरेशन है, इनका जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे हुआ है? सो दे आर डिफरेंशिएटेड इन गट एसोसिएटेड बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। गट का मतलब आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो गट में प्रेजेंट रहने वाले बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू में, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स तो आप जानते हो गले में रहते हैं, एंड पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस है एंड टॉन्सिल्स आर देयर इन योर थ्रोट। सो टॉन्सिल्स एज वेल एज पेयर्स पैचेस, इन दोनों को बोला जाता है गट एसोसिएटेड बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। रिपीट करो अगेन मेरे साथ, क्या बोलेंगे इसे हम? गट एसोसिएटेड बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। रिवाइज करो, यस, क्या बोलेंगे अगेन? गट एसोसिएटेड बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू। कौन कौन आएगा इस टिश्यू में? टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। ओके, सो इन टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस क्या तैयार होते हैं, क्या डिफरेंशिएट होते हैं? बी सेल्स। बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड देयर। तो ये जो बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स तैयार हुए डिफरेंशिएट होकर, दे फॉर्म और दे प्रोड्यूसेस AMIS, दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। आपको नाम से समझ में आ रहा है? AMIS, रिपीट करो, व्हाट वी कॉल इट एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम नाम से आपको शायद कुछ क्लिक होगा। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम मीन्स जो एंटीबॉडी बनाकर काम करने वाली है। समझ में आया? जो इम्यून सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे, जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करेगी, उसे हम बोलेंगे AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। यहाँ पर और अभी तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज मीन्ड बाय एंटीबॉडी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आई एम कंटिन्यूअसली एक्सप्लेनिंग दैट बॉडी में फॉरेन मॉलिक्यूल आता है एंटीजन, उसके लिए आपकी बॉडी तैयार करेंगी एंटीबॉडी जो उसको मारती है। ओके, सो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, इसीलिए इसको हम बोलेंगे AMIS। एज वेल एज जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में तैयार हो रही है, दीज एंटीबॉडीज कीप सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड एंड लिम्फ। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड लिम्फ के बारे में पढ़ाया गया है। सो रिमेम्बर दैट दे आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड एंड लिम्फ। तो हमारे ब्लड में, हमारे लिम्फ में ये जो भी एंटीबॉडीज है ये सर्कुलेट होती है। ब्लड एंड लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमर। ब्लड एंड लिम्फ आर ऑल्सो नोन एज द ह्यूमर, एंड इसीलिए ये जो इम्यून सिस्टम है इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसा भी बोलेंगे। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी वी कैन कॉल बोथ। सो दीज बी सेल्स, अब ये जो बी लिम्फोसाइट नाम के सेल्स है, हाउ इज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ दे वर्क इन योर बॉडी। तो बी सेल्स को काम करने के लिए धक्का देना है, बी सेल्स को काम करने के लिए एक्टिवेट करना है। तो बी सेल्स को एक्टिवेट करने का जो काम है, दे कैन बी सेंसिटाइज्ड बाय एंटीजन। आपके बॉडी में जाने वाला कोई भी एंटीजन बी सेल्स को डायरेक्ट सेंसिटाइजेशन दे सकता है, और दे कैन बी एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल्स। याद रखो, द बी सेल और बी लिम्फोसाइट, इसे हमें एक्टिवेट करना है फॉर इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसे एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? इट कैन बी डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय द एंटीजन और एल्स इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल। रिमेम्बर, हेल्पर टी सेल ये टी लिम्फोसाइट का टाइप है।
जिसके बारे में हमें कल पढ़ना है, बट नाम से आप समझ सकते हो यहाँ पर हेल्पर टी सेल, हेल्प करने वाला टी सेल। क्या हेल्प करता है ये हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करो कि बॉडी के अंदर बी सेल्स को एंटीजन एक्टिवेट कर सकता है या फिर हेल्पर टी सेल कैन एक्टिवेट द बी सेल। एक बार बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए उसके बाद में ये डिवाइड होंगे। ओके, एक बार बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए, आफ्टर दैट दे विल गेट डिवाइड एंड फॉर्म देयर क्लोन। ये डिवाइड होकर अपने क्लोन्स तैयार करते हैं। कौन से टाइप के क्लोन तैयार करेंगे? 2 टाइप, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। क्लोन का मतलब एक जैसे सेल, दिखने में तो एक जैसे रहेंगे बट फंक्शन उनका अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? बी लिम्फोसाइट डिवाइड होने के बाद तैयार करते हैं क्लोन्स, एक जैसे सेल्स, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट। 2 टाइप्स ऑफ cells are produced by B cell. One is plasma cell, another is memory B cell. Plasma cell and memory B. अब memory B cell क्या करेगा? Memory retain करेगा। Okay, memory, how memory of your body works, that I have explained in my second lecture. याद करो, सेकेंड थर्ड लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है कि हाउ द मेमोरी ऑफ योर बॉडी वर्क्स। ओके, तो मेमोरी बी सेल क्या करेंगे? दे विल रिटेन द मेमोरी, दे विल रिटेन द मेमोरी ऑफ व्हाट? एंटीबॉडी। याद करो कि हर एक पैथोजन के लिए एंटीबॉडी अलग अलग बनती है। आपको बताया था कि अगर पोलियो वायरस के लिए एंटीबॉडी तैयार हो रही है तो ये एंटीबॉडी सिर्फ पोलियो वायरस को ही मारेंगी। ये एंटीबॉडी जो है वो बीसीजी वाले पैथोजन को किल नहीं कर सकती है, टीबी वाले पैथोजन को मार नहीं सकती है। सो याद करो कि एंटीबॉडी जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एक बार एक पैथोजन के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है तो वो सिर्फ उसी को ही मारती है। ओके, इसीलिए आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज तैयार हुई वो सारे एंटीबॉडीज की मेमोरी रिटेन करने का काम करते हैं मेमोरी बी सेल। सो मेमोरी बी सेल, रिमेंबर, रिटेन द मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी। हो गया। सेकेंड, प्लाज्मा सेल्स। So what these plasma cells will do? These plasma cell will again divide. याद सी फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। बॉडी में एंटीजन गया या फिर हेल्पर टी सेल, दोनों में से किसी ने भी बी सेल को एक्टिवेट किया। जैसे बी सेल एक्टिवेट हो गए वो डिवाइड हुए एंड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स वेयर देयर, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल एंटीबॉडी की मेमोरी को रिटेन करेगा। ओके, and what the plasma cells will do? The plasma cell will again divide. ये प्लाज्मा सेल फिर से और डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स क्या तैयार करेंगे? एंटीबॉडीज। They will divide again and they will form what? Antibodies. Yes. अब ये जो एंटीबॉडीज तैयार हुई, what are their function? ये एंटीबॉडीज काम कैसे करती हैं? So what is the function of antibody? Antibodies will work in a 3 step: agglutination, opsonization, न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आया? प्लाज्मा सेल्स डिवाइड होकर बनाएंगे एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज एंटीजन को मारने के लिए 3 स्टेप में काम करती है। 3 स्टेप और एंटीजन का काम खत्म। अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। अग्लूटिनेशन देखो प्रैक्टिकली एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ती है, इस रिसेप्टर को पकड़ती है। याद करो, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारा एंटीजन ये रिसेप्टर के फॉर्म में है। एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ती है, उसे इमोबिलाइज्ड करेगी। इमोबिलाइज करेगी मतलब अब वो आपके बॉडी में और ज्यादा हलचल नहीं कर सकता है। ओके, सो एंटीजन ने एंटीबॉडी को पकड़ लिया है, उल्टा बोला है ना? ओके, एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ लिया है। सो एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ लिया, उसे इमोबिलाइज किया and this immobilized mass is now engulfed by what? Macrophages, macrophages, microphages। याद करो, the cellular immunity, innate immunity के बैरियर में हमने पढ़ा था फैगोसिटिक सेल्स, सेल्यूलर इम्यूनिटी के बारे में। वहां पे आपको मैक्रोफेज पढ़ाया गया था। और एल्स जस्ट रिमेम्बर कि आपके ब्लड में मैक्रोफेज नाम के सेल्स है। तो क्या हुआ? एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ा, उसे इमोबिलाइज्ड किया और इमोबिलाइज्ड मास अब कौन एनगल्फ कर लेगा? फैगोसाइट, मैक्रोफेजेस।
सेकंड स्टेप इज ऑप्सोनाइजेशन। अब एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ तो लिया है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ती है, फिर भी एंटीजन टॉक्सिन रिलीज करते रहता है। उसके टॉक्सिन को रिलीज करने से, बॉडी में स्प्रेड होने से हमें बचाना है। इसीलिए एंटीबॉडी का काम है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मीन्स कवरिंग ऑफ द एंटीजन। एंटीजन को पहले पकड़कर इमोबिलाइज किया, अग्लूटिनेशन, देन एंटीजन को कवर किया, ऑप्सोनाइजेशन, एंड थर्ड न्यूट्रलाइजेशन। उसके टॉक्सिन्स को, उस एंटीजन को फैगोसाइटोसिस से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। I will again repeat the 3 steps. See how the antibody works. Antibody first immobilize the antigen. Immobilization of antigen is known as agglutination. Then it will cover the antigen. Immobilization for phagocytosis by macrophage. एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ के इमोबिलाइज कर दिया, अग्लूटिनेशन। बाद में उस एंटीजन को ये कवर करेंगे, ऑप्सोनाइजेशन, और बाद में उसका फैगोसाइटोसिस होगा, मतलब मैक्रोफेज उसको पकड़ के उसको खा जाएंगे। टॉक्सिन्स पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो जस्ट वी विल रिवाइज इन अ क्विक, और विल रिवाइज फॉर 2 times. सो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरे साथ में रिपीट करते जाओ। What we are studying? Cells of immune system. So cells of immune system are basically of 2 types. One are the antigen presenting cells. Yes, and second are the lymphocytes. Antigen presenting cells. Antigen presenting cells, what they will do? They will just engulf, process and present the antigen. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन आपके बॉडी में आने वाले मेहमान को एनगल्फ करते हैं, उसे अंदर प्रोसेस करेंगे, एंड दे विल प्रेजेंट द एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ दीज रिसेप्टर। ऐसे सरफेस पे रिसेप्टर के फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया जाएगा। नाउ दे कैन ऑल्सो एक्टिवेट द हेल्पर टी सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा था, एक्टिवेट हेल्पर टी सेल। ओके, और हेल्पर टी सेल जो रहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है अगेन, हेल्पर टी सेल किसे एक्टिवेट कर सकते हैं? बी सेल्स को। समझ में आया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि एंटीजन को पकड़ के एनगल्फ करके प्रोसेस करके प्रेजेंट करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे हेल्पर टी सेल। और हेल्पर टी सेल किसे एक्टिवेट कर सकते हैं? बी लिम्फोसाइट को, बी सेल को, और फिर बी सेल क्या तैयार करता है? एंटीबॉडी तैयार करता है। समझ में आया कैसा प्रोसीजर है? तो पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को एनगल्फ किया, प्रोसेस किया, प्रेजेंट किया, एंड दे विल आल्सो एक्टिवेट, दे कैन आल्सो एक्टिवेट द हेल्पर टी सेल। सेकेंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर lymphocytes. Again the lymphocytes are of 2 types. They are produced from hemoblast cells. In our body, bone marrow has hemoblast, and in fetus the liver has hemoblast, which are the type of stem cells. The hemoblast type cells will divide and they will produce lymphocytes. Those lymphocytes which are differentiated in, कहाँ पे differentiate होने वाले lymphocyte? Gut associated bursal lymphoid tissue. Again repeat करो, gut associated bursal lymphoid tissue. For example, tonsils and Peyer's patches. तो जो lymphoid tissue, जो lymphocytes टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस में डिफरेंशिएट होते हैं, दे आर नोन एज द बी लिम्फोसाइट। बुर्सल मीन्स बी लिम्फोसाइट। ओके, एंड दे फॉर्म AMIS। ये बी लिम्फोसाइट तैयार करते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, मतलब एंटीबॉडी तैयार करेंगी। एंटीबॉडीज विल प्रेजेंट और सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड एंड लिम्फ। और ब्लड लिम्फ को हम बोलते हैं ह्यूमर। एंटीबॉडी रहेंगी ब्लड में और लिम्फ में। ब्लड एंड लिम्फ को हम बोलते हैं ह्यूमर। So this immunity is also known as the humoral immunity. Now, how is the mechanism of action of B lymphocyte? How they will function? So they can be sensitized by antigen. Body में जाने वाला एंटीजन डायरेक्ट उन्हें एक्टिवेट कर सकता है, और they can be activated by helper T cell. Again remember that pathway. एंटीजन को रिसीव किया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट करेंगे हेल्पर टी सेल को।
हेल्पर टी सेल अपना मैसेज जाकर देंगे बी सेल को, और बी सेल प्रोड्यूसेस प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। बी सेल जब एक्टिवेट हो गए वो डिवाइड होंगे, दे प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल रिटेन द मेमोरी फॉर एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी तैयार हुई, ये मेमोरी रिटेन करने का काम करते हैं मेमोरी बी सेल। एंड प्लाज्मा सेल, द प्लाज्मा सेल डिवाइड टू फॉर्म द एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल डिवाइड होकर क्या तैयार करेंगे, एंटीबॉडीज। हाउ द एंटीबॉडीज विल फंक्शन, दे विल फंक्शन इन अ 3 स्टेप। अगेन immobilization of antigen, agglutination, covering of antigen, opsonization, after that macrophages, phagocytes उसको पकड़ के उसका phagocytosis कर देंगे, means neutralization, agglutination, opsonization and neutralization. Okay, so this is all about the antigen presenting cells and B cells. Again we will revise quickly in 2 minutes. So today we studied about the cells of immune system. Revise with me. First were the antigen presenting cell. क्या करते हैं ये, engulf, process and present the antigen. Again they can activate the helper T cell. Second cells are lymphocytes. They are produced from the hemoblast cells. In our body hemoblast cells are in a bone marrow. In fetus they are in a liver. They are the type of which cells, stem cells. Okay, lymphocytes are again of 2 types, B lymphocyte and T lymphocyte. So B lymphocyte means the cells which are differentiated in gut associated bursal lymphoid tissue. gut associated bursal lymphoid tissue में जो differentiate होंगे, मतलब कहाँ पर differentiate होंगे, tonsils and Peyer's patches. tonsils throat में, Peyer's patches small intestine में present है। यहाँ पे तैयार होने वाले सेल्स को बोलेंगे B lymphocyte. They form AMIS, means antibody mediated immune system. Antibodies are present in blood and limbs, also called humoral immunity. How they function? What is the mechanism of action? So they can be sensitized or activated by antigen directly or by helper T cell. एक बार B lymphocyte activate हो गया, then it will divide to produce plasma cells and memory B cell. Memory B cell retain the memory of antibody, and plasma cell again divide to produce the antibodies. Okay, antibodies function in a 3 stage: immobilization of antigen, agglutination, its covering, opsonization, and phagocytosis and destruction of antigen is neutralization. So it is all for today's lecture. Tomorrow we will discuss about the T cells, their mechanism of action. Okay, so till then, bye, and don't forget to revise at your homes. Okay, thank you so much.